जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास सेकंड को लेकर। हमने पिछली क्लास में जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग क्या क्या होते हैं, और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगली वाली क्लास। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मास्टर क्लास इंग्लिश में, जहां पर हम सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की। यहां पर ग्रामर में रूल्स का रट्टा मारना नहीं होता, खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीखना है। यह क्लास है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमारा बिंदु है नाउन। पहले जानते हैं नाउन की परिभाषा। परिभाषा ये होती है, ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आप स्लाइड में इस परिभाषा को देख सकते होंगे, अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते हुए भी जाना है। किसी व्यक्ति, स्थान, जगह, विचार आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नाम को ही आप नाउन कहोगे। सिंपल भाषा में कहा जाए, नेम इज नाउन। अब हम पढ़ते हैं इस नाउन के कौन कौन से भाग होते हैं, आइए उसको जानते हैं। इसके मुख्य रूप से 6 भाग होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब इन कलेक्टिव नाउन तक पढ़े हुए हमारे भागों को हम इसको विस्तार पूर्वक एक एक भाग को पढ़ते हैं। चलते हैं हम सबसे पहले भाग की तरफ जाते हैं, प्रॉपर नाउन के लिए। प्रॉपर नाउन। A proper noun is a word that name a particular person, place or thing and is always written with a capital letter. Proper noun का मतलब होता है एक विशेष व्यक्ति, स्थान, जाति आदि का नाम एक विशेष होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं राम इज ए टीचर, हु इज ए टीचर? राम। द राम इज ए प्रॉपर मैन। अब एक विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है, इसलिए राम क्या है? यहां पर प्रॉपर नाउन है। आप समझ गए मेरी बात? और इसे प्रॉपर नाउन को एक नियम लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। आप किसी जगह का नाम लिखो, किसी व्यक्ति का नाम लिखो, किसी स्थान का नाम लिखो, तो आपको उसके लिए सबसे पहले इंग्लिश की मीनिंग का कैपिटल लेटर ही यूज करना है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब हम जानते हैं कि इसको हम किन किन भाग, प्रॉपर नाउन को भी हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग लिखा है पर्सनल नेम, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल नाउन में किसी व्यक्ति में, जैसे राम, सीता, नेहा आदि को हम क्या कहेंगे? पर्सनल नेम कहेंगे। अगला भाग होगा प्लेस नेम, यानी स्थानवाचक संज्ञा। जो जगह का नाम बताए, जैसे इंडिया, जयपुर, गंगा, इनको हम स्थानवाचक कहेंगे, प्लेस नेम के आधार पर आता है। अगला है नेम ऑफ डेटीज, अर्थात देवताओं और देवियों के नाम, वो भी हम लेते हैं प्रॉपर नाउन में। जैसे दुर्गा, माँ काली, शिवा, कृष्णा, इनको हम डेटीज के नेम में लेते हैं। अगला आता है, प्रॉपर नाउन में जाते हैं तो हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, जयपुर, आमेर महल, कुंभलगढ़ फोर्ट। हाँ, हमारे राजस्थान के हम किलों के जरूर नाम लेंगे, हम क्यों लाल लाल किले के ऊपर बार बार जाए। हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे किले हैं, हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके लिए हमारे राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेस का भी हम नाम जरूर लेंगे। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, बेल आइकन को दबा देवे। अगला पॉइंट है हमारा नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स। दिन, माह, त्योहारों के नाम के आगे भी हम क्या करते हैं? उनको भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि किसी संस्थान, कोई शैक्षणिक संस्थान हो, मेडिकल संस्थान हो, तो उनके नाम भी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। वहीं पर यदि कोई किताब का नाम है, कोई जहाज है या कोई अवार्ड है, उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और ये सभी जो नाम होते हैं इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैंने पहले ही कहा है, नेम इज ए नाउन। कोई संज्ञा क्या है? कोई नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम ही, जैसे किसी पुस्तक का नाम है रामायण, तो रामायण नाम ही क्या है? संज्ञा है। इस बात को आपको समझना है। चलते हैं हम हमारी दूसरी संज्ञा के ऊपर। यार, A common noun. A common noun is a word that names a general person, place or thing that does not refer to any particular one. हाँ, हमने प्रॉपर नाउन में जानना था कि किसी व्यक्ति का नाम जरूर दिया हुआ होगा, लेकिन जो एक कॉमन नाउन है, यानी सामान्य जो संज्ञा है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। वहां पे कहा था राम प्लेज अ फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा था? राम खेल रहा था। यहां पर क्या बात हो रही है? अ बॉय प्लेज फुटबॉल, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा है।
फुटबॉल खेलने वाले लड़के का नाम पता चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा होगा, तो इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे। जहां किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, क्या मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, कोई जगह का नाम आया नहीं आया, तो वो वहां वाली जो जगह है वो क्या हो गई, कॉमन नाउन के बारे में आ गई। समझिए मेरी बात। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है मैं जयपुर जा रहा हूं, जयपुर क्या हुआ, प्रॉपर नेम हुआ। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ये फर्क है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। कॉमन नाउन ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ऑफ प्लेस, किसी स्थान के बारे में कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन ऑफ थिंग, किसी वस्तु के बारे में कॉमन नाउन। यानी किसी वस्तु जैसे चौक, पेन, रबड़, जो इसको भी हम कॉमन नाउन के बारे में पता नाम रख सकते हैं। चलते हैं हम अगली संज्ञा की तरफ, कॉन्क्रीट नाउन। चलते हैं कॉन्क्रीट नाउन की तरफ। अ कॉन्क्रीट नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स अ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय द फाइव सेंसेस। अर्थात किसी ऐसी संज्ञा या ऐसी वस्तु जिसको हम पांच अपने इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। पांच इंद्रियां कौन सी, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे पांच ज्ञानेंद्रियां है, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। इन सब से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के बाहरी वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको हम पांचों सेंसेस से उसको अनुभव कर सकते हैं, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन में रखेंगे। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, लिविंग कॉन्क्रीट नाउन और नॉन लिविंग कॉन्क्रीट नाउन। लिविंग कॉन्क्रीट नाउन में वो हो गया जो ऐसे आदमी, कुत्ता और पक्षी। वहीं पर नॉन लिविंग कॉन्क्रीट नाउन में रख सकते हैं टेबल, चेयर, स्टोन। मतलब आप किसी पत्थर को छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो नाउन है, उसको हम क्या रखेंगे, नॉन लिविंग कॉन्क्रीट नाउन में रखेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट वाली नाउन की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट, आप स्लाइड में देख रहे होंगे, मैं जो परिभाषा बोल रहा हूं, डेफिनेशन बोल रहा हूं, आपको स्लाइड में साथ में पढ़ते हुए भी जाना है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स अ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और आइडिया विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी वे सभी नाम, वे सभी भावनाओं के नाम, गुणों के नाम, क्रियाओं के नाम, विचारों के नाम, उन सबको हम छू नहीं सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुल चार भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर, गुण के आधार पर, अवस्था के आधार पर, कार्य के आधार पर और भाव के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है क्वालिटी, यानी गुणवाचक संज्ञा, यानी कि उसमें कौन से गुण हैं। जैसे कोई तो होता है डरपोक और कोई होता है बहादुर, तो उसको ब्रेवरी, काइंडनेस, इनको हम रखेंगे गुणवाचक संज्ञाओं में रखेंगे। वहीं पर अवस्थावाचक संज्ञा हो गई, कुछ लोग बड़े भी हो जाते हैं पर उनका बचपन खत्म नहीं होता है, जैसे चाइल्ड, उनको कहेंगे चाइल्डहुड। और गरीबी, पॉवर्टी, सिकनेस, उनको अवस्थावाचक संज्ञा में लेके जाएंगे। वहीं पर एक्शन के आधार पर, जैसे लाफ्टर हंसी एक शब्द है, उसको हम पकड़ नहीं सकते, नहीं उसको छू सकते, इसलिए वो किस में चला गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला गया है। आपको समझना होगा, स्पीच, भाषण, कोई बोल रहा है, बोलने को हम छू नहीं सकते, नहीं उसको पकड़ सकते हैं, तो उनको भी हम किस में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। वहीं पर कोई भाव मन में आ गया, सुख, दुख, खुशी, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब का कोई भाव अपने मन में पैदा हुआ, उन सब भावों को भी हम किस में रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। हैप्पीनेस, सैडनेस और जेलिस वगैरह सब भावनाओं को हम रखेंगे, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। चलो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हमारा भाग है नाउन का, मेटेरियल नाउन वाला भाग। अ मेटेरियल नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स अ सब्सटेंस और मेटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अर्थात वे सभी नाम, जो वे वस्तुएं जो जिस वस्तु से बनी है, अर्थात कोई जो संज्ञा है किसी वस्तु से बनी होगी। जैसे हमारी बाल्टी है, वो किससे बनी है, स्टील से बनी है, तो स्टील क्या हुआ, एक वस्तु हुई, एक मटेरियल हुआ। वहीं पर घड़ा किससे बना हुआ होगा, मिट्टी से बना हुआ होगा, तो मिट्टी क्या हुई, एक वस्तु हुई, तो वो मटेरियल हुआ। इन सब वस्तुओं को हम किसमें, जैसे सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सबको हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। हम जानते हैं मटेरियल के तीन भाग होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसको अंग्रेजी में सॉलिड, लिक्विड और गैसीय भाग कहा जाता है। इनके तीन भागों के आधार पर सॉलिड मटेरियल नाउन को में आते हैं गोल्ड, आयरन, वुड और स्टोन। वहीं पर लिक्विड वाले भाग जो तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थों को हम रखते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, इनको हम मटेरियल नाउन में, लिक्विड मटेरियल नाउन में रखते हैं। वहीं पर गैस, जैसे ऑक्सीजन, एयर, हाइड्रोजन आदि को हम गैसीय मटेरियल नाउन में रखते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अंतिम प्रकार की नाउन पर जाते हैं स्लाइड पर। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ वन यूनिट। अर्थात जैसे एक हर्ड है, एक झुंड है, जैसे हम पूरे जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसको पूरे को मिलाकर हम फॉरेस्ट बोलते हैं। वैसे ही किसी बहुत सारे पशु खड़े हैं, उनको हम कैटल कहते हैं। तो ऐसे जब पूरे झुंड का एक नाम दिया जाता है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, पूरे झुंड का एक नाम देना, टोली। जैसे क्रिकेट की टीम है तो क्रिकेट की टीम, वहां पे प्रत्येक खिलाड़ी का नाम नहीं लिया जा रहा, पूरी टीम में 11 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ियों को एक टीम का नाम दिया गया। जो टीम नाम बोला गया है, जो नाम ही क्या है, नाउन है। तो ये जो टीम का जो नाम दिया गया है वही क्या है, संज्ञा है। उसको हम कौन से में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार की होती है। पहली तो होती है पर्सन के आधार पर, दूसरी होती है एनिमल के आधार पर, और तीसरी होती है थिंग्स के आधार पर। पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी कुछ तो होते इंसानों के झुंड होते हैं, जैसे टीम, क्लास, कमेटी, क्राउड। ये तो है इंसानों के झुंड, जहां पे लोग मिलकर एक झुंड बनाते हैं, टीम बनाते हैं। जैसे कोई कक्षा 6 में पढ़ रहा है, कक्षा 6 एक पूरी क्लास में जिसमें 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसको क्लास 6 ही कहा जाता है। तो वो एक क्या हुआ, 30 बच्चों का एक झुंड हुआ। एक वहीं पर जानवरों का जैसे हर्ड, फ्लॉक, पैक, स्वाम, इन सब झुंडों के नाम आए आपके सामने। वहीं पर वस्तुओं के नाम हुए बंच, जैसे लकड़ियों का हमने बंच किया, बंडल बनाया, उनको हम क्या कहेंगे, वस्तुओं का समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आप संज्ञा और नाउन एक ही है, और नाउन को सिंपल भाषा में कहा जाए, किसी वस्तु, स्थान, जाति, स्थान आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और नेम इज ए नाउन, नाउन इज ए नेम। बस इतना याद रखना है, कोई नाम आया है तो नाम ही क्या है, वो संज्ञा है, उसको पकड़कर बाहर लाना है। ठीक है, ये मैं जैसे आपको आगे आएगा वाक्य में, आपको सबसे पहले मैं सबकी पहचान करवाऊंगा, फिर अलग अलग प्रकार से हम नाउन के आधार पर हमको लगानी पड़ेगी, एस और ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, मेन वर्ब्स का भी यूज करना पड़ेगा। तो अब हम सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। आप सबके लिए शुभ रात्रि। कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।